मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आगे समझाते हैं। वे कहते हैं, परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते देहे विगलिताशस्य क्व रागः क्व विरागता। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गई है आशा जिसकी, ऐसे ज्ञानी को कहाँ राग है, कहाँ वैराग्य है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि परिग्रह का त्याग वैराग्य नहीं है, किंतु मूढ़ पुरुष धन, संपत्ति, घर बार, राज्य, महल आदि परिग्रह के छोड़ने को ही वैराग्य समझता है। वे किसी त्याग का मूल्यांकन परिग्रह से ही करते हैं कि उसने कितना छोड़ा है। अधिक परिग्रह का त्याग करने वाला महान त्यागी होता है, महान कहलाता है। किंतु यदि पाने की आशा में कुछ त्याग किया जाता है तो न वह त्याग है न वैराग्य है। 1000 रुपये पाने की आशा में यदि कोई 100 रुपया रिश्वत दे देता है या 5 रुपया मंदिर में चढ़ा देता है या गरीबों को दान दे देता है, वह न त्याग है न वैराग्य है। वह स्वार्थ मात्र है, वासना एवं तृष्णा ही है। अधिक को पाने के लिए क्षुद्र का त्याग तो मूढ़ भी कर सकता है, तथा अधिकांश मूढ़ करते ही तो हैं। सोने को दुगना बनाने के लालच में कितने लोग अपने स्वर्णाभूषण का त्याग कर देते हैं। यह मूढ़ता ही है, त्याग और वैराग्य नहीं है। राग और वैराग्य दोनों ही अज्ञान हैं। इसके विपरीत ज्ञानी जो आत्मा में रमण करने वाला है, उसकी सभी सांसारिक आशाएं छूट जाती हैं। वह संसार, उसकी संपत्ति, सुख आदि को क्षुद्र, नाशवान एवं क्षणिक मानकर छोड़ देता है। वह न रागी है न विरागी है, उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। न वह परिग्रह को ही पाप समझता है, वह यथास्थिति सुखपूर्वक रहता है। धन संपत्ति का होना संसारी का लक्षण नहीं है, न उनको छोड़ देना वैराग्य होने का लक्षण है। यह मूढ़ों की दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं। राग और विराग दोनों वासना के कारण होते हैं, तथा वासना के रहते न ज्ञान है न मुक्ति। अष्टावक्र आगे कहते हैं, भावन अभावना सक्त दृष्टिर मूढ़स्य सर्वदा भाव्या भावनया सातु स्वस्थस्य अदृष्ट रूपिणी। अष्टावक्र कहते हैं, मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है, जबकि स्वस्थ पुरुष की दृष्टि भावना अभावना से युक्त रहकर भी उनके प्रति उसकी अदृष्टि ही तो रहती है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि मूढ़ पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है। वह हर समय इस चिंता में लगा रहता है कि कितना मेरे पास है, कितने का और अभाव है जिसे पूरा करना है, किस प्रकार इन अभावों की पूर्ति की जाए, किस छल प्रपंच, तिगड़म, झूठ, बेईमानी आदि से इसे पूरा किया जाए, तथा जो है उसकी रक्षा, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए। उसकी सारी बुद्धि, सारी चेतना इसी भाव और अभाव के घेरे में ही घूमती रहती है। इससे परे वह कुछ भी नहीं सोच सकता। वह घाणी का बैल बनकर इनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता रहता है। न वह सुखपूर्वक इन्हें भोग सकता है न त्याग सकता है। उसकी सांप छछुंदर सी गति हो जाती है। किंतु ज्ञानी की दृष्टि इन दोनों से ही मुक्त रहती है। वह न इसकी चिंता करता है कि उसके पास क्या है, न वह इसकी चिंता करता है कि किसका अभाव है।
दोनों से दृष्टि हटाकर जो है उसी में संतुष्ट रहता है, क्योंकि इस भाव और अभाव का विचार ही वासना के कारण आता है। ज्ञानी वासना रहित हो जाने से इस घेरे से बाहर हो जाता है। वह भी भाव और अभाव युक्त तो रहता है, किंतु उसकी दृष्टि उस पर नहीं जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, सर्वारंभेषु निष्कामो यश्चरेद बालवन्मुनिः न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणोऽपि कर्मणि। जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है एवं कामना रहित रूप से सभी कर्मों का आरंभ करता है, उस शुद्ध स्वरूप को क्रियमाण कर्म किए हुए कर्म जो होते हैं वे भी लिप्त नहीं करते हैं। देखो, कर्म बंधन नहीं है, बंधन है कामना, आसक्ति, अहंकार। ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों कर्म तो करते ही हैं, करने ही पड़ते हैं, किंतु दोनों की दृष्टि में अंतर नहीं होता। अज्ञानी के कर्म कर्तापन से होते हैं, उनमें आसक्ति, कामना होती है, फलाकांक्षा होती है, जिससे वे बंधन का कारण बनते हैं। जबकि ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं, निष्काम होते हैं, उनके पीछे फलाकांक्षा नहीं होती, वे बालवत खेल के समान होते हैं, इसलिए वे बंधन नहीं बनते। ज्ञानी के संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म को वह भोग लेता है तथा कामना रहित होकर। इस जन्म में जो कर्म करता है उन क्रियमाण कर्मों में चूंकि वह लिप्त नहीं होता, इसलिए वे बंधन नहीं बनते, न उनका फल भोगना पड़ता है। ज्ञानी को परम का सुख मिल जाता है, इसलिए वह कर्मों द्वारा प्राप्त क्षुद्र सुख की कामना से रहित होकर कार्य करता है। उसके समस्त कार्य स्वभावगत एवं ईश्वर इच्छा से होते हैं। वह अपने को माध्यम बना देता है, स्वयं को कर्ता मानना ही तो बंधन है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, स एव धन्यः आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः समः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् निस्पर्शमानसाः। वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है और जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सब भावों में एक रस है। आत्मज्ञान में दो ही मुख्य बाधाएं हैं, शरीर और मन। अज्ञानी की समस्त क्रियाएं इन दोनों से ही संचालित होती हैं। ज्ञानी इन दोनों के पार एक तीसरी शक्ति को भी जान लेता है, जो इन सब का साक्षी है। वही समस्त कर्मों का आधार एवं ऊर्जा स्रोत है, वही सत्य है एवं शाश्वत है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो इस मन का निस्तरण कर गया है, इस बड़ी बाधा को लांघ गया है, जो इस मन की वैतरणी से पार हो गया है, वही आत्मज्ञान का सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसा आत्मज्ञानी धन्य है। मन के समस्त विकारों से ऊपर उठकर जिसने उस एक आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, वह ज्ञानी इंद्रियगत समस्त कर्मों को करता हुआ भी, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना इत्यादि, उनके सब भावों में एक रस रहता है। ये कर्म स्वभावगत एवं वासना रहित होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, क्व संसारः क्व च आभासः क्व साध्यम क्व च साधनम आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, कहाँ साध्य है, कहाँ साधन है।
यह संसार मन का ही प्रक्षेपण है। जैसा मन है वैसा ही संसार दिखाई देता है। संसार में राग द्वेष, लाभ हानि, हर्ष विषाद, सुख दुख जो भी दिखाई देता है सब मन का ही खेल है। इसके पार है चेतना, अस्तित्व, आत्मा, जो मन का निस्तरण करने पर ज्ञात होती है। यह चेतना आकाश की भांति स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष, निर्विकल्प है, किंतु वह मन रूपी विचारों के बादलों से घिरा होने के कारण दिखाई नहीं देता, किंतु वही समस्त सृष्टि का आधार है। जिस ज्ञानी का मन से तादात्म्य में टूट गया उसका संसार विलुप्त हो गया, उसकी भ्रांति मिट गई, वह सत्य को उपलब्ध हो गया, वह साक्षी एवं दृष्टा हो गया, उसे वह सब मिल गया जिसे पाना था। ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई साधना रह जाती है, न साध्य, न स्वर्ग, न मोक्ष, न आत्मा, न ही परमात्मा। जहां पहुंचना था पहुंच गया। क्षुद्र छूटकर विराट हो गया, मुक्त हो गया। यही परम उपलब्धि थी जिसे पा लिया, निर्विकल्प हो गया। यही ज्ञान की अंतिम स्थिति है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, स जयत्यर्थ सन्यासी पूर्ण स्वरस विग्रह अकृत्रिमो अनवच्छिन्ने समाधिर्यस्य वर्तते। अष्टावक्र कहते हैं वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी समाधि अकृत्रिम, अविच्छिन्न रूप से निरंतर विद्यमान रहती है। सन्यास है आरंभ और समाधि है अंत। जिस प्रकार विधिवत शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे विद्यालय में अनुशासन, समय की पाबंदी, नियमित पठन, स्वच्छ आचरण आदि का पालन करना पड़ता ही है तथा उसे विशेष प्रकार की पोशाक पहनने को भी कहा जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म में आत्मज्ञान प्राप्ति के मुमुक्षु व्यक्ति के विधिवत शिक्षण के लिए संन्यास आरंभ है एवं इसकी समाप्ति होती है। समाधि में जहां सन्यासी आत्मज्ञान को प्राप्त कर स्वयं पूर्णानंद स्वरूप हो जाता है, सन्यासी अवस्था में उसे विभिन्न प्रकार के नियम, संयम एवं अनुशासन से गुजरना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञान के बाद इनकी आवश्यकता नहीं होती। बाहरी नियम, संयम इत्यादि शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ये स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। इन्हें जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता। समाधि में वह निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है जो परमानंद स्वरूप है। यही सन्यासी की सहज समाधि है। कुछ हठयोगी सांस रोकने का अभ्यास कर लेते हैं जिससे वे जमीन के भीतर या बाहर सांस रोककर कई दिनों तक रह सकते हैं, किंतु आत्मा से उनका संबंध न होने से यह कृत्रिम समाधि ही है। ऐसी समाधि केवल प्रदर्शन की ही वस्तु है। आत्मज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो सहज समाधि को प्राप्त करके निरंतर पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में रमण करता है वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है। यही उसकी अंतिम उपलब्धि है। प्रयत्न करके लगाई गई समाधि कृत्रिम है। ज्ञानी को सहज समाधि प्राप्त होती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, बहुना अत्र किमुक्तेन ज्ञात तत्वो महाशयः भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः। यहां बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष इन दोनों में ही निराकांक्षी, सदा और सर्वत्र राग रहित रहता है।
अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो गया उसे सब कुछ मिल गया जिसे पाना था। इसलिए वह भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी हो जाता है तथा सदा और सर्वत्र राग रहित हो जाता है। इस स्थिति के बाद उसकी इच्छाएं, वासनाएं, राग विराग आदि सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियां पूर्ण शांत होकर एक ही आत्म तत्व में विलीन हो जाती हैं। जिस आत्म तत्व से आरंभ हुआ था वहीं इसका फिर अंत हो जाता है। जीवन चक्र का यही आरंभ और यही अंत है, यही पूर्णावस्था है। जिस प्रकार इस मानसिक दृष्टि तथा सृष्टि का आरंभ एवं अंत इसी आत्म तत्व से है, उसी प्रकार इस भौतिक सृष्टि का आरंभ और अंत इसी ब्रह्म तत्व से है। दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का यही आधार है। अहम के कारण जिन भिन्नताओं की प्रतीति हो रही थी उसका अंत होकर सर्वत्र एकत्व का अनुभव होना ही परम उपलब्धि है। यही अद्वैत की अवस्था है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, महदादि जगद्वैतम नाम मात्र विजृंभितम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। महत्तत्व आदि जो द्वैत जगत है वह नाम मात्र को ही भिन्न है। उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोल वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है। इस संपूर्ण जगत में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं वे सब रूप, रंग, गुण आदि के कारण हैं, जो भ्रांतिवश भिन्न प्रतीत होती हैं। यह भिन्नता अज्ञान मात्र है जो द्वैत का आधार है। एक ही चैतन्य ब्रह्म विभिन्न क्रियाओं में प्रकट होता है, जिसे महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत आदि कहते हैं। ये नाम मात्र को ही भिन्न है, अन्यथा ये ब्रह्म ही के विभिन्न स्वरूप हैं। इनके भिन्न भिन्न नाम देने से ही भिन्नता की प्रतीति होती है, अन्यथा ये भिन्न नहीं है। बाहर से भिन्न दिखाई देने पर भी भीतर से संयुक्त हैं, अभिन्न हैं। इस भ्रांति अथवा अज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं एवं इसी अज्ञान को मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं, योग, भक्ति, कर्म, ध्यान इत्यादि करने पड़ते हैं। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जिसे आत्मबोध हो गया, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, उसका संपूर्ण द्वैत छूट जाता है एवं ऐसा ज्ञानी उस अद्वैत आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अहंकार एवं वासना के कारण संसार में जितने संबंध निर्मित किए थे, जितना परिग्रह, अधिकार, व्यक्तिगत दावे किए थे, वे सब मिथ्या सिद्ध हो जाने से छूट जाते हैं। इसके बाद ज्ञानी का कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। ज्ञानी न कुछ छोड़ता है न पाता है, केवल अज्ञान अथवा भ्रांति छूट जाती है और सत्य एवं ज्ञान को प्राप्त होता है। अज्ञानी भ्रम में ही जीता है एवं अज्ञान ही उसका संसार है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो अंतर होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, ब्रह्मभूतम इदं सर्वं किंचिन नास्तीति निश्चयी अलक्ष्य स्फुरणः शुद्धः स्वभावे नैव शाम्यते। यह समस्त भ्रमरूप जगत कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य आत्मा की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति स्वभाव से ही शांत हो जाता है। उसे शांति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कोई जप, तप, नियम, हठ योग, शीर्षासन, ध्यान कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान की स्थिति में उसे यह समस्त जगत प्रपंच रूप, भ्रम रूप ज्ञात होने लगता है, जैसे यह कुछ भी है ही नहीं। संसार का यह सारा खेल इंद्रिय, अहंकार एवं वासना के कारण भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। ज्ञान की स्थिति में ही इसके सत्य स्वरूप का बोध होता है,
अन्यथा नहीं। इसलिए अज्ञान की स्थिति में चित्त की शांति के लिए किए गए समस्त विधि विधान अशांति को ही और बढ़ाते हैं। चित्त में हजार प्रकार की विकृतियां हैं जिनसे यह संसार वैसा ही दिखाई देता है। आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होगा वैसा ही संसार दिखाई देगा। उसका वास्तविक स्वरूप अज्ञान के पर्दे के कारण कभी दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए इसे प्रपंच, माया, भ्रम, मिथ्या आदि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति होने पर ही इसका सत्य स्वरूप प्रकट होता है और सारी सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। ऐसा पुरुष शांत चित्त वाला होता है। यह शांति उसकी स्वाभाविक होती है, वह बनाता नहीं है, कृत्रिम नहीं होती। वह पूर्ण रूप से निष्काम, शांत स्वभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रमुख रूप से कामना ही बंधन का कारण बनती है। जब हम कामना को छोड़ देंगे, किसी चीज को पाने की लालसा को छोड़ देंगे, तब धीरे धीरे अहंकार से मुक्त हो जाएंगे और पूर्ण मुक्ति संभव हो जाएगी। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।